हैं एक एक संगठनों के बारे में, एक एक चीजों के बारे में, ठीक है। चलिए बहुत प्यारा, जबरदस्त तरीके से, तो जबरदस्त तरीके से आप सब वीडियो को लाइक कर दियोगे, शेयर कर दियोगे, भौकाल मचा दिए, ठीक है। हाँ बहुत प्यारा, जबरदस्त। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। बेटा पहला जो हमारा संगठन की बात आती है तो उसका नाम होता है एशियाटिक सोसाइटी। क्या नाम होता है? एशियाटिक सोसाइटी। और एशियाटिक सोसाइटी की बात कर लेते हैं तो सबको आपको पता होना चाहिए एशियाटिक सोसाइटी का जो स्थापना हुई थी 1784 में, और जिसके संस्थापक थे विलियम जोन्स। क्लियर है? इनका उद्देश्य था भारतीय इतिहास, भाषा और संस्कृति का अध्ययन कराना। एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा। बहुत अच्छे से आपको ये चीज याद कर लेना है, ठीक है। हाँ क्लियर मेरे प्यारे बच्चे। इसके बाद बात कर लेते हैं एशियाटिक सोसाइटी के बाद जो अगला संगठन आता है। देखिए सारे संगठन जो रिलेटेड है ये सब किसी न किसी धार्मिक, सामाजिक और तरीके से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक संगठन है। हाँ बहुत बच्चे कह रहे हैं सर आप चश्मा क्यों लगाए? बेटा आप सबको पता होगा मेरी आंख में दिक्कत है जिसकी वजह से ये लाइट फेस नहीं कर पाता हूं, इस वजह से ब्लैक ग्लासेस में पहना हुआ हूं, क्योंकि अब क्या करें मेरे प्यारे बच्चे, पढ़ाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब आंखों पे रोशनी पड़ती है, लाइट की स्टूडियो होती है, तो सिंपल सी बात है, इसलिए मजबूरी मुझे लगाना पड़ता है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद बात आती है आत्मीय सभा की। आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में हुई थी, जिसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, और जिसका उद्देश्य सामाजिक और धार्मिक सुधार था। याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे। अब आत्मीय सभा के साथ साथ एक आपको याद कर लेना ये ब्रह्म समाज, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना उसके 14 साल बाद, मतलब जिस वर्ष आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में हुई है उसके 14 साल बाद किसकी स्थापना हो जाती है? ब्रह्म समाज की। कब? 1828 में, जिसकी स्थापना भी राजा राम मोहन राय के द्वारा की जाती है। याद कर लेना। और इसका मेन उद्देश्य था कि इन्होंने सती प्रथा का विरोध इसके तहत किया था, और एकेश्वरवाद मतलब एक ईश्वर पे इन्होंने फोकस करवाया था। किसने? राजा राम मोहन राय ने। याद कर लेना। राजा राम मोहन राय के द्वारा ये भी है, राजा राम मोहन राय के द्वारा ये भी है 1814, 1828, और एक साथ में याद कर लेना वेदांत कॉलेज। तो जब वेदांत कॉलेज याद करोगे तो ये भी राजा राम मोहन राय का निकल कर आएगा 1825 में, ठीक है। तो 3 वर्ष याद कर लेने हैं। 1814 में क्या हुआ था? आत्मीय सभा। 1825 में क्या हुआ था? वेदांत कॉलेज। 1828 में क्या हुआ था? ब्रह्म समाज। क्लियर? याद कर लेना। और तीनों के तीनों राजा राम मोहन राय के द्वारा ही स्थापित संगठन है। और वेदांत कॉलेज का उद्देश्य था वेदांत और पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार करना, मतलब जितनी भी पश्चिमी शिक्षा है उसका प्रचार प्रसार करना, ये वेदांत कॉलेज का मेन उद्देश्य था। क्लियर? याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे। अब सबसे बड़ी बात जो मेन चीज आती है निकल के, तो तीनों तो राजा राम मोहन राय का। अगर यहां पे तुमसे कह दिया जाए ये जो राजा राम मोहन राय है इनको राजा की उपाधि किसने दी थी, ये प्रश्न पेपर में आता है, तो आपको याद कर लेना है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो दी थी वो अकबर द्वितीय ने दी थी। किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। तो आपको याद कर लेना है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। ये प्रश्न भी आपको जबरदस्त तरीके से याद कर लेना, ठीक है। चलिए उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे अब बात आती है युवा बंगाल आंदोलन। एक होता है बंगाल विभाजन, आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पे युवा बंगाल आंदोलन, इसी को हम लोग एक प्रकार से कह सकते हो युवा बंगाल आंदोलन, या कहीं बंग आंदोलन लिख के आता है तो वही आंसर होता है और कुछ अलग नहीं होता है, ठीक है। युवा बंगाल आंदोलन का गठन 1826 में हुआ था, और किसके द्वारा किया गया था? हेनरी लुई विवियन डेरिजियो। तो याद कर लेना हेनरी लुई विवियन डेरिजियो के द्वारा मेरे प्यारे बच्चे किसकी स्थापना की गई थी? तो याद कर लेना युवा बंगाल आंदोलन की। किसकी? युवा बंगाल आंदोलन की। कब की गई थी? 1826 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। और ये जितने भी हैं सब के सब ज्यादातर कलकत्ता बंगाल में ही देखने को मिलते हैं आपको। उसके बाद बात आती है हिंदू धर्म सभा की। तो हिंदू धर्म सभा की स्थापना 1830 में हुई थी, और किसके द्वारा की गई थी? राधाकांत देव के द्वारा। राधाकांत देव के द्वारा की गई थी किसकी स्थापना? हिंदू धर्म सभा की। इनका उद्देश्य था परंपरागत हिंदू धर्म की रक्षा, परंपरागत हिंदू धर्म की रक्षा। याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे। इसके बाद बात आती है लैंड होल्डर सोसाइटी। तो एक संगठन बना था जिसका नाम था लैंड होल्डर सोसाइटी, और लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा। द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। तो इस प्रकार आपको इतनी चीजें याद कर लेनी है जबरदस्त तरीके से। क्लियर मेरे प्यारे बच्चे? बहुत प्यारा। चलिए इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए। तो ये 7 संगठन यहां पर हमारे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ जो है तत्वबोधिनी सभा। तो जब तत्वबोधिनी सभा की बात करते हैं तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई। वेदांत, दर्शन और नैतिक शिक्षा इनका मेन उद्देश्य था, ठीक है। ब्रिटिश भारतीय सार्वजनिक सभा, बहुत पेपर में सवाल आता है कि ब्रिटिश भारतीय सार्वजनिक सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए 1843 में। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, भारत का वयोवृद्ध पुरुष। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो आप सबको पता होना चाहिए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया मेरे प्यारे बच्चे दादा भाई नौरोजी को, जिनके द्वारा ब्रिटिश भारतीय सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई। कब की गई? 1843 में। इनका मेन उद्देश्य था भारतीयों की समस्याएं सरकार तक पहुंचाना। मेन उद्देश्य इनका यही बन गया। फिर बात आती है परमहंस मंडली की। तो परमहंस मंडली याद कर लेना बेटा 1849 में स्थापना हुई थी, और यह स्थापना की गई थी गोपाल हरि देशमुख के द्वारा। गोपाल हरि देशमुख के द्वारा स्थापना की गई थी परमहंस मंडली की, और इसका मेन जो उद्देश्य था बेटा वो था जाति भेद और सामाजिक कुरीतियों का विरोध करना, मतलब जितनी भी जाति प्रथा और कुरीतियां हैं इन सबका विरोध करना ही गोपाल हरि देशमुख का मेन उद्देश्य था, ठीक है। याद कर लेना। तो इस प्रकार अब बच्चा कह रहा सर इंपॉर्टेंट संगठन बता दो। बेटा ये इंपॉर्टेंट ही संगठन तो है, और क्या बताया जाए आपको? और क्या बताया जाए भाई? इंपॉर्टेंट ही संगठन तो आपको बता रहे हैं। हाँ सारे इंपॉर्टेंट ही है मेन। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई मेरे प्यारे बच्चे। इसके बाद बात आती है कुछ संगठन है जो नॉर्मल आपको याद कर लेने हैं बहुत अच्छे से। जैसे आपको यहां पर दिख रहा होगा सबसे पहले रहबर ए आजम सभा। और रहबर ए आजम सभा को हम लोग बोलते हैं रहनुमाई मजादा यान। इसी को हम लोग बोलते हैं रहनुमाई मजादा यान सभा। तो रहनुमाई मजादा यान सभा याद कर लेना। इसका गठन कब हुआ? तो याद कर लेना 1851 में हुआ था। कब हुआ था? 1851 में। और किसके द्वारा किया गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। उद्देश्य इसका जो था वो था सामाजिक सुधार। याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे। इसके बाद बहुत अच्छे से आगे की तरफ बालिका विद्यालय। बहुत पेपर में सवाल आता है कि बालिका विद्यालय की स्थापना आखिरकार किसके द्वारा और कब की गई थी, तो बहुत अच्छे से आपको ये पता चलना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे। बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 में की गई, और किसके द्वारा की गई? तो आपको पता होना चाहिए ज्योतिबा फुले के द्वारा। ज्योतिबा फुले के द्वारा। और उद्देश्य सिंपल सी बात है बालिकाओं की शिक्षा प्रसार के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है अगले संगठन की ओर, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो जब ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की बात आती है तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन 1851 में हुआ था, और किसके द्वारा किया गया? राजेंद्र लाल प्लस राधाकांत देव के द्वारा। और राधाकांत देव के द्वारा एक संगठन मैंने आपको ऑलरेडी और बताया हुआ है। फिर राधा स्वामी सभा। राधा स्वामी सभा 1861 में। और राधा स्वामी सभा कह लो या सत्संग कह लो, कहां पर इसका हुआ था? तो आगरा में। याद कर लेना। किसके द्वारा? तो आपको पता होना चाहिए शिव दयाल साहब। तो शिव दयाल साहब द्वारा आध्यात्मिक सुधार हेतु, शिव दयाल साहब द्वारा आध्यात्मिक सुधार हेतु 1861 में राधा स्वामी सभा या राधा स्वामी सत्संग कह सकते हो, कहां पर? आगरा में। उसके बाद मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल एसोसिएशन, जिसको हम लोग बोलते हैं मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज भी बोल देते हैं, 1875 में। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खान के द्वारा। और ये स्पेशली मुस्लिम शिक्षा हेतु। और इसका गठन जो हुआ था वो कहां पर हुआ था?
ताला नगरी, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, अलीगढ़। तो अलीगढ़ जो ताला नगरी के नाम से जाना जाता है, वहां पर मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। फिर ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1866 में किसके द्वारा? दादा भाई नेहरू जी के द्वारा, और ये लंदन में स्थापित किया गया था, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, याद कर लेना, ठीक है। फिर पूना सार्वजनिक सभा, तो जो पूना सार्वजनिक सभा 1867 में, ये किसके द्वारा? तो आपको पता होना चाहिए, एमजी रनाडे, जनहित के प्रश्नों के लिए, मतलब लोगों के जवाब देने के लिए, लोगों के द्वारा जो प्रश्न उठाए जाते हैं उनको जवाब देने के लिए, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको पता चल गया। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज। अब मेन आता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना बच्चे आप सबको पता होना चाहिए 1867 में हुई थी। केशव चंद्र सेन के से प्रेरित होकर की थी, तीन लोगों ने मिलकर की थी, एमजी रनाडे ने, आत्माराम पांडुरंग ने और देवेंद्र ठाकुर ने। तो केशव चंद्र से प्रेरित होकर कितने लोगों ने की थी? तो आपको पता होना चाहिए, तीन लोगों ने। एक का नाम था आत्माराम पांडुरंग और देवेंद्र ठाकुर, और इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चे देवेंद्र ठाकुर हो गए, आत्माराम पांडुरंग हो गए, और साथ में एक नाम और याद कर लेना, एमजी रनाडे, जिनको हम लोग बोलते हैं महादेव गोविंद रनाडे। देखिए, गांधी जी के गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले जी के गुरु का नाम था एमजी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। फिर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई 1872 में, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो राजनीतिक जागरूकता के लिए की थी इसकी स्थापना। फिर उसके बाद आती है सत्यशोधक समाज की, और सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा, जाति उन्मूलन व समानता के लिए। और ये जो सत्यशोधक समाज आपको दिख रहा है, ये आप याद कर लेना कहां पर? तो आपको याद होना चाहिए महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज, ये जाति प्रथा को दूर करने के लिए था। क्लियर है? तो कुल मिलाकर मेरे प्यारे बच्चे बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद कुछ आगे संगठन देखते हैं। आगे संगठन है जिसमें एक नाम आता है आर्य समाज का। एक तो याद कर लेना इंडियन लीग 1875, एक अलग यहां पे लिख लेना, इंडियन लीग। और इंडियन लीग की स्थापना मेरे प्यारे बच्चे हुई थी कब? 1875 में, किसके द्वारा? तो आपको याद कर लेना है शिशिर कुमार घोष के द्वारा, क्लियर है? चलिए, फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे बात आती है आर्य समाज की। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना हुई 1875 में, किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बचपन का नाम था मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर, याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। हाँ बेटा, क्लास की पीडीएफ फिनिक्स एकेडमी नो एप्लीकेशन पर मिलेगी, कितनी बार बताया आपको, ठीक है। देखिए, आप सबका उत्साह कमजोर पड़ चुका है, आप सबका उत्साह बहुत ही कमजोर पड़ चुका है, ठीक है। हाँ, हमने तो आपके लिए पूरी क्लास कराई है, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, अच्छे से बता रहे हैं, लेकिन आप सब धीरे धीरे डाउन होते जा रहे हो। मुझे पता था, क्योंकि आपके अंदर पूरा क्षमता नहीं है कि आप पूरा सीक्वेंस वाइज और अच्छे से इस तरह की क्लासेस आप कर पाओ, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद वैदिक धर्म का प्रचार करने के लिए अब बात आती है थियोसोफिकल सोसाइटी, ठीक है, थियोसोफिकल सोसाइटी। तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में, किसके द्वारा? तो आपको नाम याद करना है, कर्नल अल्काट प्लस मैडम ब्लाटवास्की। तो मैडम ब्लाटवास्की और कर्नल अल्काट, इन दोनों लोगों के द्वारा की गई थी किसकी स्थापना? थियोसोफिकल सोसाइटी की। कब? 1875 में। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, किसके द्वारा? एओ ह्यूम के द्वारा, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको बोलते हैं। इसके बाद बेलूर मठ आता है। तो एक देखो, एक होता है बेलूर मठ में स्थापना हुई थी किसकी? तो बेलूर मठ में आप 1887 बता सकते हो, स्वामी विवेकानंद द्वारा, ठीक है, बेलूर मठ की। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ही 1897 में एक स्थापना बेलूर मठ में की गई थी, जिसका नाम था रामकृष्ण मिशन। और रामकृष्ण मिशन क्यों नाम पड़ा था? क्योंकि जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे वो विवेकानंद जी के गुरु थे। कौन थे? गुरु, याद कर लेना। इसके बाद बच्चे बात आती है अगला शारदा सदन। तो शारदा सदन की जब बात आती है तो शारदा सदन 1889 में, और किसके लिए? महिला शिक्षा के लिए की गई, और ये किसके द्वारा? तो पंडित रमाबाई के द्वारा। फिर अभिनव भारत सभा, ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है, 1904 में क्रांतिकारी थे वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, ठीक। और हमने बताया था इनको काले पानी की सजा भी दी गई थी, किसको? वीडी सावरकर जी को। फिर मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, किसके द्वारा? आगा खां प्लस नवाब सलीमुल्लाह। और ये मुस्लिम लीग की स्थापना कहां पर? तो आपको पता होना चाहिए, ढाका में, ठीक है। फिर होम रूल लीग की स्थापना 1916 में, किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा। फिर अखिल भारतीय खिलाफत समिति, जिसको खिलाफत आंदोलन वाला आपको पता होगा, 1919 में अली बंधु के द्वारा, दो अली बंधु थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको बोलते हैं 1920 में, किसके द्वारा? एमएन राय के द्वारा। तो ये सारी सभा आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जबरदस्त तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब हमने आपको एक पार्टी ऑलरेडी बताई थी, इंडियन लीग बताई दिया है। इसके अलावा आप सबको मैंने बताई थी एक स्थापना हुई थी संगठन जिसका नाम है गदर पार्टी, और गदर पार्टी की स्थापना 1913 में, किसके द्वारा? तो आपको ये भी मैंने बताया था, लाला हरदयाल। और इसकी स्थापना इंडिया में नहीं की गई थी, इसकी स्थापना जो की गई थी सैन फ्रांसिस्को, और सैन फ्रांसिस्को पता कहां पड़ता है? सैन फ्रांसिस्को पड़ता है यूएसए मतलब अमेरिका में। तो इस प्रकार ये सारे प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। हाँ, क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बेटा, आप सब वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। हाँ, आप सबका उत्साह धीरे धीरे कम होता जा रहा है, हम आपको जैसे जैसे पेज नंबर बढ़ते जा रहे हैं आप सब लोग डाउन करते जा रहे हो, इसीलिए आप अपना जोश बनाए रखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चे, बात आती है आगे की तरफ। कुछ संगठन अभी और हैं जिनमें नाम आता है विश्व भारती। तो विश्व भारती की स्थापना 1921 में, किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, शिक्षा और संस्कृति के लिए। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में, चित्तरंजन दास प्लस मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जानते हैं। और स्वराज पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? तो प्रयागराज, जिसको लोग बोलते हैं इलाहाबाद में। कहां पर? इलाहाबाद, प्रयागराज में, क्लियर। फिर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको लोग बोलते हैं एचआरए, ठीक है, सचिन नाथ सन्याल द्वारा, कब? 1924 में। इसके बाद बात आती है अखिल, अब इसी जगह एक आपको और मिलेगा, हिंदुस्तान, ये दोनों आप जोड़ लेना, ऊपर वाला है एचआरए, नीचे वाला है एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1928 में भगत सिंह साथ में चंद्रशेखर आजाद द्वारा, इसको लोग बोलते हैं एचएसआरए। तो दोनों में माइनर सा डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ एक एस का। यहाँ पे सिर्फ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है और यहाँ पे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है। ये 1924 है, ये 1928 है। फिर अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ 1924 में, और ये किसके द्वारा? तो आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, ठीक है, याद कर लेना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से आपको याद कर लेना है, खुदाई खिदमतगार 1929 में, किसके द्वारा? अब्दुल गफ्फार खान, जिनको हम लोग सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी कहते हैं। और साथ में इनका जो आंदोलन संबंधित है वो किससे रिलेटेड था? लाल कुर्ती आंदोलन रिलेटेड है, अब्दुल गफ्फार खान।
हरिजन सेवक संघ 1932 में किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 में किसके द्वारा? अंबेडकर जी के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक सबको मैंने बताया है 1939 में सुभाष चंद्र बोस नेताजी की इनको उपाधि एडॉल्फ हिटलर ने दी थी, जर्मनी का चांसलर था। फिर आजाद हिंद फौज 1942 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आजाद हिंद सरकार 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा। तो ये सारे थे हमारे भारतीय धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन जो आपको बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो इस प्रकार आपको ये चीजें पता होनी चाहिए और याद होनी चाहिए। क्लियर है? हाँ चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई मेरे प्यारे बच्चे? बहुत प्यारा। चलो सब कुछ क्लियर है, वेरी गुड। हर एक प्रश्न, हर एक चीज आपको यहाँ पे क्लियर होते हुए आपको मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चे, अब बात आती है आगे की तरफ। अगला जो चैप्टर, अगर टॉपिक आप देखोगे तो वहां पर आपको मिलेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन और घटनाएं। ठीक है, हर एक चीज पढ़ा रहा हूं, कुछ भी आपको बेटा छोड़ नहीं रहा हूं मैं। आंदोलन और घटनाएं जितने भी भारतीय राष्ट्रीय, और सब पढ़ चुके हो, बस जो जो चीज लेकिन लूसेंट में आ रही है सब कराता जा रहा हूं। तो प्रारंभिक घटनाओं में जब आप देखोगे तो प्रारंभिक घटनाओं के तहत अगर आप देखोगे मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले नाम आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। इसका किसके द्वारा, किसके प्रयास से बनी थी? एओ ह्यूम